राधे राधे। बाबूजी अभी श्रीलंका से राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित होकर के पहुंचे हैं सीधा यहाँ विधायक नीरज शर्मा जी के घर पे। यहाँ पर उनकी माताजी मौजूद हैं और उनके बड़े भाई साहब मौजूद हैं। माताजी से एक बार बात कर लेते हैं। जी माताजी नमस्कार। मैं तो भगवान का बहुत शुक्र कानती हूँ, बिहारी जी की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से इनको अवार्ड मिला है। मेरा हार्दिक स्वागत है इनके यहाँ। और मेरा पुत्र है छोटा, हमारी बहुत पुरानी जानकारी है, घर के सम्मान बहुत हैं। इनको पेट बेटा मान के रहते हैं। इनके पिताजी और मेरे पति देव धर्म भाई थे, उन्हीं पदों पे चलेंगे और चलते रहेंगे। आगे भी ये काम करेंगे और सेवा करेंगे। शिष्य कह लो, बेटे कह लो, कुछ भी कह लो, शिष्यों की बहुत सेवा करते हैं, प्यार करते हैं। शिष्य भी इनको बहुत प्यार देते, आशीर्वाद देते। कृपा है प्रभु की इन पे। माताजी जिस तरह से श्रीलंका से अवार्ड लेकर के लौटे हैं, सम्मानित किया है राष्ट्रपति जी ने, अभी पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में इन्होंने जाने का प्रोग्राम बनाया है। तो आशीर्वाद देंगे आप इनको? पूरा आशीर्वाद है और जाएंगे। ठाकुर जी की बहुत कृपा है। जो इनका जो जन्म स्थान है वो भगवान के चरणों में है। भगवान का इतनी कृपा है हम पे। दो रखो है सिर्फ अल्लाह के घर में, नूरुद्दीन के घर में, के अति कृपा है और कृपा रहेगी। क्योंकि इनकी जो मन कामना है संसार, वो समाज के प्रति बहुत है। ये गुरु नहीं मानते किसी को, सबको बच्चे मानते हैं। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद आपका, यहाँ स्वागत है। मेरे साथ विधायक जी के बड़े भाई साहब हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे जिस तरह से राधे राधे बाबूजी अभी श्रीलंका से अवार्ड लौट कर जीत करके और अवार्ड से सम्मानित होकर के लौटे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि 5 एकड़ जमीन वहाँ की सरकार ने इनको बरका धाम बनाने के लिए दी है, जहाँ पर कि राम मंदिर और हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना होनी है। तो लगता है कि भारत सरकार को भी यहाँ पर पहल करनी चाहिए इसके लिए। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से भारत की जनता को बहुत बहुत बधाई। NIT 86 की जनता को बधाई। हरियाणा प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इनकी माँ की जननी धरती, उसको बधाई, जिसने ऐसा लाल पैदा किया कि जो आज निस्वार्थ श्रीलंका से अवार्ड लेके आए हैं। और आप लोगों के आशीर्वाद से लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, निस्वार्थ दे रहे हैं। कोई फीस नहीं है, कहीं लुटेरे गर्दी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। भगत अपने आप जाते हैं। आज श्रीलंका ने भी इनकी उसको देख के, काबिलियत को देख के वहाँ बुलाया, उनको अवार्ड दिया। उसमें पूरे भारतवर्ष का मान सम्मान हुआ है। तो लगता है कि ये इस तरह से भारत सरकार को भी यहाँ पहल करनी चाहिए और उसके लिए कोई विधायक जी के थ्रू कोई आवाज़ उठाई जाएगी कि इनको यहाँ भी एक बड़ी विशाल जगह दी जाए जहाँ पर ये भक्तों का समागम कर सकें और दीन दुनिया का भला कर सकें। नहीं, हम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी को पत्र भी लिखेंगे और विधायक जी पर्सनल जहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी इस काम के लिए जाएंगे भी। क्योंकि अगर बरका धाम में श्रीलंका में बनता है तो उससे बड़ी क्या बात होगी। जी गुरुजी क्या कहना चाहेंगे? आज आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं माता जी का। देखिए, मैं आज हमारे ताऊ जी थे स्वर्गीय श्री पंडित शिवचरण लाल शर्मा, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, जिनको विधानसभा में सच्चाई का दूसरा नाम लेकर बुलाया जाता था कि सच्चाई का दूसरा नाम पंडित शिवचरण लाल शर्मा। और हमारी माता जी हैं, यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, और हमारे भैया हैं जो वरिष्ठ मेयर रहे हैं फरीदाबाद के, मुकेश शर्मा जी। और आज फिलहाल वर्तमान में छोटे भाई नीरज शर्मा जी विधायक हैं, और उनको भी हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब मिला था, सम्मान मिला था, अवार्ड मिला था। और ये घर, ये माता जी तो मेरी बड़ी मम्मी हैं, इस घर से ही हमने जन्म लिया है। और ये घर हमारे पहले से ही ताऊ जी और पिताजी बिल्कुल भाई भाई हैं। एक ही कई पीढ़ियों से हमारा परिवार ही चल रहा है। और हमारे छोटे से बड़े काम में जब तक बड़ी हमारी माता जी नहीं पहुंच जाती हैं, जब तक हमारा कोई कार्य सफल नहीं होता है। तो जैसे ही आज श्रीलंका से आया हूं, तो मैं अपनी बड़ी मम्मी के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए, बड़े भ्राता हैं, अब हमारे परिवार में सबसे बड़े यही हैं। हमारा 500 आदमी का परिवार है, जो फैमिली है। तो सबसे बड़े भैया हमारे मुकेश शर्मा जी हैं, इनका आशीर्वाद लेने आया हूं। और सबसे पहले जो इस सम्मान मिला है, मैं माता जी के चरणों में, भाई के चरणों में और इस समाज के और ये फरीदाबाद के चरणों में समर्पित करता हूं। क्योंकि आपके प्रेम से ही, इन गलियों से ही मैंने पढ़ा लिखा बड़ा हुआ और यहीं से सब कुछ मिला है। तो इस सब जो सम्मान मुझे श्रीलंका से मिला है, भारत माता को और अपनी माता के चरणों में समर्पित करने के लिए आया हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है
अभी फरीदाबाद में बहुत बड़ी भागवत होने जा रही है, तो माता जी वहाँ मंच पर बैठेंगी, क्योंकि ये भागवत सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि उस पार्क में होने जा रही है जिस पार्क को फरीदाबाद NIT 86 में पंडित शिवचरण शर्मा जी ने अपने हाथों से सींचा था। फरीदाबाद का इतना खूबसूरत पार्क मुझे लगता है और कोई दूसरा देखने को मिलता नहीं है। कॉलोनियों में, सेक्टरों में जितना बड़ा पार्क है, ये नाम है जिसका लेजर वैली जो सब्जी मंडी में डबुआ में सेक्टर 50 बन गया अब तो ये, तो इतना खूबसूरत पार्क, तो वहाँ जब हम बैठेंगे तो हम स्वर्गीय ताऊ जी पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी की कृपा को पाएंगे और उनके हर पल वो तो हमारे रूह में बसे हुए हैं। और ये परिवार ऐसा है जो धर्म के लिए, समाज के लिए, और मैंने तो ऐसी देखिए माता जी की विशेषता, होली पर, दिवाली पर बीच रोड पर बैठी रहती हैं, चाहे ठंड लगे सर्दी लगे, सबरी कॉलोनी वासियों को अपना परिवार समझती हैं। तो ऐसे परिवार में मुझे जन्म मिला है, तो ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। गुरु जी, बात करें इस परिवार की, तो हमने भी बचपन से देखा है कि इस परिवार ने पूरे इस विधायक ये NIT 86 की हमेशा से सेवा की है। जब से पंडित जी यहाँ पर थे, पार्षदी से लेकर उन्होंने मंत्री तक का सफ़र तय किया और सभी से मिलनसार वो रहे हमेशा। और मुकेश शर्मा जी का भी बहुत अच्छा कार्यकाल रहा मेयर के रूप में। और आपकी भी बात करें तो आप भी अब जो है भक्ति के जरिए जो है पूरे विश्व को अब आपने जो है भक्तिमय करने का बीड़ा उठा लिया है। लेजर वैली पार्क, जहां वो कभी कूड़ा घर हुआ करता था, वो भी पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी की ही देन है। तो मैं तो एक बार देखने गया तो मुझे तो इतनी खुशी हुई कि मेरे तो आंखों में भी आंसू आ गए कि ताऊ जी ने ऐसा वृक्ष लगाया है, ऐसा पार्क बनाया है जो पूरा डबुआ NIT 86 फरीदाबाद की जनता वहाँ घूमने आती है, स्वस्थ महसूस करती है अपने आप को, और उनको एक ऑक्सीजन मिलती है और एक अच्छा लगता है। तो ये सब हमारे जो सच्चाई के दूसरे नाम थे स्वर्गीय पंडित शिवचरण शर्मा जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, तो उनकी देन है। और उन्हीं की गोद में बैठकर ये श्रीमद् भागवत कथा होगी जो विश्व की अद्भुत भागवत कथा होने जा रही है। मुकेश जी, कुछ कहना चाहेंगे कि जिस तरह पंडित जी के कार्य रहे हैं विधायक, और अब विधायक नीरज शर्मा जी लगातार कार्य कर रहे हैं, और अभी ये भागवत होने जा रही है, इतनी विशाल भागवत जिसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है, तो किस तरह से मतलब आप इसको मैनेज करेंगे? उसकी भागवत की शक्ति का आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो पार्क आज तक नगर निगम के पास था, जब से भागवत का इन्होंने संकल्प लिया है, ये FMD ने गोद ले लिया है इस पार्क को। अब ये फरीदाबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी पे चला गया है, और भागवत के जब तक समाप्त होगी उससे पहले वहाँ विकास कार्य भी शुरू होंगे, जिसका 4 करोड़ का एस्टीमेट बन के तैयार हो गया है, जो कि टेंडर लाइन में है। ये सब राधे राधे बाबा की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, जो चौधरी रणवीर सिंह लेजर वैली पार्क है, अब FMD उसकी देखरेख करेगा। फरीदाबाद में कोई पार्क गोद लिया है तो FMD ने यही पार्क गोद लिया। FMD ने लेजर वैली पार्क को गोद ले लिया है, ऐसा कहना है मुकेश शर्मा जी का, और वहां पर विकास कार्यों में और तेजी आएगी, और इसका सीधा सीधा श्रेय राधे राधे बाबू जी को दे रहे हैं। जुड़े रहिएगा नेशनल डेली न्यूज के साथ, आगे भी खबरें दिखाएंगे। नमस्कार।